नमस्कार। झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर 4 साल के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय का जो वापसी है वो होने जा रही है। 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा और ये इस लिहाज से भी ख़ास है कि टीम इंडिया जो है एक नए कप्तान के साथ उतरेगी। इस वक्त हमारे साथ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ JSCA कर रहा है और क्या आगे चलकर होने वाला है। सर, स्वागत है पहले। धन्यवाद आपका। देखिए JSCA हमेशा हम लोग की कोशिश रहती है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार रखा जाए। मेंटेनेंस वर्क भी जो है, आप कहेंगे जब भी कुछ दिखता है तो हम लोग इंतज़ार नहीं करते हैं कि कोई मैच जब मिलेगा तब उस पे काम करेंगे। एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है मेंटेनेंस का और हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप देखेंगे कि पहले भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेज़ JSCA में हुए हैं, 2 वर्ष पहले भी जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, T20 भले 3.5 वर्षों के बाद मिला है, बट टेस्ट मैच भी हुआ है, वनडे इंटरनेशनल भी हुआ है और जो भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं उस पे JSCA के सारे जो सदस्य हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका प्रयास होता है कि हम लोग अपना बेस्ट करें और मैच का आयोजन सफल रहे। क्योंकि ना केवल JSCA के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है कि पूरे दुनिया में लोग देखते हैं कि हाँ, जो यहाँ के लोग हैं कि रांची में ये मैच हो रहा है और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक अच्छा मैच का आयोजन यहाँ करेंगे। चूँकि समय जो है काफ़ी कम बचा है और इस लिहाज से भी कि जो T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होने के 2-4 दिन बाद ही टीम यहाँ पर आ जाएगी, दोनों ही टीमें। तो इंस्टेंट तैयारी किस तरह की जा रही है? अभी आप लोगों में क्या बातचीत हो रही है JCA के अधिकारियों में, जो ग्राउंड स्टाफ हैं, उनके साथ क्या तालमेल है? अब इंस्टेंट तैयारियों के बारे में। वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों के बीच में लगातार मीटिंग्स भी होते रहते हैं और जैसे कि आपके सामने ही ये ग्राउंड है, ये मैच अलॉट नहीं होने के पहले भी ग्राउंड के मेंटेनेंस पे हमेशा लोग जो क्यूरेटर हैं, SB सिंह साहब, जो कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्यूरेटर हैं, BCCI के भी वो अप्रूव्ड क्यूरेटर हैं और जो यहाँ के ग्राउंड्समैन हैं वो कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। और किसी भी मैच का आयोजन करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब हमारे पूर्व अध्यक्ष BCCI के पूर्व सचिव जो ICC को रिप्रेजेंट भी किए, श्री अमिताभ चौधरी जी ने ही इस स्टेडियम का निर्माण करवाया और उसके बाद से यहाँ जो भी मैचेस हुए हैं उनके ही दिशा निर्देश और उनके गाइडेंस पे सारे मैचेस हुए और हम लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं, वी आर लकी टू हैव अ लीडर लाइक मिस्टर अमिताभ चौधरी कि जिन्होंने जो हर प्रोसीजर्स को फॉलो कराते हैं और इसीलिए जो कमेंटेटर्स भी यहाँ पे आते हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, ब्रेट ली हों, जो विश्व के जो बड़े खिलाड़ी, जो एक्स प्लेयर्स हैं, जिन्होंने दुनिया में हर जगह घूम के कमेंट्री करते हैं, जब हमारे मीडिया बॉक्स में बैठते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये फैसिलिटी वाइज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। और हम लोग कोशिश करते हैं जब ये इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो हम लोग उसको मेंटेन रखने के लिए, और जो यहाँ की जो मैन पावर है, जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े मेहनती हैं, सारे जो क्यूरेटर्स भी हों या मेंटेनेंस स्टाफ हो, तो यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था जो है वो ठीक रहती है, दुरुस्त रहती है। और रही बात इस बार का जो मैच होगा, ये इस पैंडेमिक के ख़त्म होने के बाद पहला ऐसा मैच होगा जो कि दर्शकों के साथ होगा। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल्स होंगे BCCI के, सरकार के, इन सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पालन करते हुए, JSCA ऐसे भी इस मामले में बिल्कुल आगे रहता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं और जहाँ तक सुरक्षा का जो मापदंड है उसको हम लोग बिल्कुल हाई लेवल पर रखते हैं। इस बार भी जो भी प्रोटोकॉल्स रहेंगे, जो भी दिशा निर्देश रहेगा, उसको बिल्कुल फॉलो करके हम लोग इस मैच को कराएंगे। सर, सवाल ये है कि 2017 में आखिरी T20 मुकाबला खेला गया, 4 साल का अंतर है। हालांकि 2019 में वनडे मुकाबला हुआ था। तो 2017 और फिर अब 2021 में क्या दर्शकों के लिए क्या अलग होगा एक्सपीरियंस? कुछ बदलाव दिखेंगे क्या? देखिए झारखंड जो है, मूलतः आप देखेंगे तो ये एक स्पोर्ट्स लविंग राज्य है। ना केवल यहाँ खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी हों या आपको हॉकी हो, फुटबॉल हो, इनफैक्ट हर खेल में, एथलेटिक्स में झारखंड के खिलाड़ी जो हैं वो आगे रहते हैं और खेल प्रेमी भी यहाँ पे दर्शक। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग क्रिकेट को समझने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि टेस्ट मैच को भी मैंने देखा, टेस्ट मैचेस में लोग कहते हैं कि अब लोग नहीं आते हैं, बट यहाँ टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी लोगों ने आके टेस्ट मैच को देखा। तो इतने जब गैप के बाद हो रहा है तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ रांची, झारखंड, क्योंकि जब रांची में मैच होता है कि ना केवल रांची के लोग बल्कि आसपास सभी जगह से, पूरे झारखंड से, राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं
और जो दर्शक नहीं भी आ पाते हैं उनके लिए भी वो भी लोग जब मिलते हैं सड़कों पे, कहीं मार्केट पे जब बात होती है, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, काफ़ी लोगों से बातें होती है, तो क्रिकेट जब मैच यहाँ होता है, जो दर्शक यहाँ नहीं भी आ पाते हैं उनके लिए एक ये गर्व की बात होती है कि हमारे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है और करोड़ों दर्शक पूरी दुनिया में उसको देख रहे हैं, और रांची और झारखंड के नाम को वहाँ जब देखते हैं उनको खुशी होती है। देखिए वैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हैं वो उत्साह का विषय है ही। जब उसमें स्थानीय खिलाड़ी होता है, चूँकि धोनी संन्यास ले चुके हैं तो वो नज़र नहीं आएँगे। वर्ल्ड कप में वो डग आउट में ज़रूर दिखेंगे टीम के साथ। हो सकता है कि वो मतलब इस बात की क्या संभावनाएँ हैं, या आप लोगों की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि जब मैच हो तो धोनी, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जो आईपीएल के अलावा वो यहीं रांची ही रहते हैं, तो आप लोगों की तरफ से कुछ प्रयास होगा कि वो स्टेडियम में मौजूद रहें किसी भी भूमिका में? देखिए, ऑब्वियसली वो यहाँ पे जब आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उस वक्त भी वो यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे जिम भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो खेलने भी आते हैं, प्रैक्टिस करने भी आते हैं। तो अगर वो ऑब्वियसली अगर यहाँ रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, तो ज़रूर यहाँ वो रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से आप क्या कहते हैं, दर्शकों का प्यार उनको मिला है, तो अगर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर रहेंगे तो लोगों के लिए भी एक खुशी की बात रहेगी। ईशान किशन मार्च में ही डेब्यू कर चुके हैं, फिर उनको श्रीलंका भी भेजा गया टीम के साथ। प्रदर्शन उनका इस तरह से अब T20 वर्ल्ड कप में भी है। अगर वो टीम का हिस्सा रहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ की सीरीज में भी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो दर्शक हैं या आप लोगों के लिए कितना अलग होगा वो? देखिए, रही बात दर्शकों, जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं झारखंड के हैं, वो जब स्थानीय खिलाड़ी जो इस राज्य से खेल चुके हैं या हमारे राज्य से कनेक्शन रखते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनके प्रति एक विशेष लगाव सभी का होता है, ये स्वाभाविक है। आप देखेंगे तो इसलिए अगर ईशान किशन टीम का हिस्सा होते हैं तो जो लोगों में एक अलग खुशी होती है कि हमारे ये स्थानीय खिलाड़ी हैं। लेकिन मैंने देखा है, जो क्रिकेट को आप जिस तरीके से देखते हैं, इंडिया में क्रिकेट को एक रिलीजन लोग मानते हैं, और क्रिकेट के लिए जितने आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई घर में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो क्रिकेट के सारे प्लेयर्स को, ना केवल इंडियन टीम के, बल्कि उनसे आप अगर न्यूजीलैंड टीम के सारे खिलाड़ियों का नाम अगर पूछेंगे तो वो बच्चे बता देते हैं। ये क्रिकेट का क्रेज़ है। तो अच्छा खेल जो होता है वो कौन खिलाड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली टीम सिलेक्शन जो होता है वो आपके और हमारे हाथ पे नहीं होता है। टीम में कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारे झारखंड की धरती पे होगा, और यहाँ के दर्शकों के लिए, जेएससीए के लिए एक गर्व की बात है, और हम लोग सभी उस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आईपीएल जारी है, उसमें सौरभ तिवारी, विराट सिंह हैं, इसके अलावा शहबाज नदीम हैं, इधर ईशान किशन खेल रहे हैं, धोनी है। तो आपको लगता है कि जब खिलाड़ी आईपीएल में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हों, तो जो युवा खिलाड़ी हैं और लोग, वो ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे, या झारखंड के क्रिकेट पर और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले यहाँ हों? देखिए, क्रिकेट पे आप देखेंगे अगर, तो क्रिकेट पे ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिविटी जो है वो है, और क्रिकेट खेलने वाले आप कहीं भी निकल जाए, हमारे स्टेडियम से ही बाहर जाएंगे तो जब ट्रेनिंग एकेडमीज़ को देखेंगे आप, कोई भी मैदान ऐसा है शहर के अंदर, तो क्रिकेट के वहाँ नेट्स लगे हुए मिलेंगे आपको, और छोटे बच्चे, बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो हैं वहाँ से लेके आपको बड़े तक आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और सीरियस प्लेयर्स की यहाँ कोई कमी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जैसे टैलेंट्स यहाँ दिखते हैं, आप जब उनको देखेंगे खेलते हुए, जो पैशन है उनके अंदर, जो उनके परिवार के अंदर से मोटिवेट किया जाता है, ये देखिए ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है। मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो पीक होता है, पीक पर वो चीज़ें दिखती है, और ये अच्छी बात है जब आप किसी समकक्ष अपने खिलाड़ी को, अपने राज्य के खिलाड़ी को, अपने शहर के खिलाड़ियों को आप देखते हैं आगे जाते हुए। आज के दिन में सिर्फ आईपीएल टीम में नहीं भी, अगर आप रणजी टीम में भी आ जाते हैं, किसी लेवल में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद भी खिलाड़ियों के लिए जो संभावनाएं हैं, जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। तो आज के दिन में प्लेयर्स जो हैं ये जानते हैं कि हम उस लेवल तक अगर पहुंच जाएंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो, आप कह सकते हैं करियर वाइज उनके लिए काफ़ी एक अच्छा हो जाता है, और खिलाड़ी ऑलरेडी काफ़ी मेहनत से खेल रहे हैं। हाँ, अपने राज्य में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हों उतना अच्छा है, और जेएससीए ना केवल अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन कराने के लिए, बल्कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जब आप उनको, जो टैलेंट है वो वहीं से निकल के आते हैं, तो हर जगह पे ये प्रयास रहता है कि टैलेंट्स और निकल के आएँ, और
जो अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छा खेलें। एक ज़रूरी बात जो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि 19 नवंबर को मुकाबला है, तो जो टिकटों की बिक्री होगी या दर्शक क्षमता होगी, उसको लेके क्या जानकारी है? टिकटों की बिक्री जो होगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? क्योंकि कोविड का दौर है, तो बायो बबल बहुत इस बात की संभावना है कि वो होगा ही। तो इस बारे में क्या जानकारी टिकट को लेके और उसकी क्राइटेरिया को लेके? बिल्कुल, अभी अभी इट्स टू अर्ली है। ये आप कह सकते हैं कि ये जल्दीबाजी होगी कुछ भी इस पे कहना अभी, क्योंकि अभी सिर्फ ये डिसाइडेड है कि डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में जो टीम्स आ रही हैं वो कहाँ-कहाँ खेलेंगी। इसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्योंकि बीसीसीआई के साथ-साथ बीसीसीआई एक अपने नियम बनाएँगी। इसके साथ जो राज्य सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये जब क्लियर होगी तो हम सारे ऑब्वियसली क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, तो जैसे ही ये जेएससीए को ये सूचनाएँ मिलती है, तो ये हम लोग आपके पास इन सूचनाओं को साझा करेंगे ताकि लोग इसको जान सकें। जो टिकट की कीमतें होंगी, क्या वो भी उस बारे में कोई जानकारी है? जो दर्शक आएँगे, अलग-अलग क्षमता, अलग-अलग वर्ग के हैं, तो टिकटों की कीमतों को लेके कोई चर्चा हुई है, कुछ बातचीत? नहीं, अभी मैंने कहा कि अभी ये टू अर्ली होगा, कल ही ये डिसाइड हुआ है, कल ही ये सूचना जेएससीए को भी मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 तारीख को रांची में होगा। तो इसके लिए अभी लगता है कि अभी टू अर्ली है, जैसे ही इन बातों पे कुछ भी क्लैरिटी होगी, ये लोगों तक ये बातें को इनको पहुँचाया जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि अगर मतलब इस बात की संभावना है ही कि बायो बबल रखा जाएगा, क्योंकि अभी एक दौरा जो है, एक मैच हमें जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ छोड़ना पड़ा लास्ट मैच, क्योंकि कोविड पॉजिटिव स्टाफ पाए गए, कोचिंग स्टाफ के लोग। तो अभी और ज़्यादा ये प्रेशर होगा क्रिकेट एसोसिएशंस पे कि वो पुख्ता तैयारियां करें, तो उस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जेएससीए की तैयारी बिल्कुल पुख्ता रहती है, पक्की रहती है और पहले की भांति ही और अभी के जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं इस पैंडेमिक के बाद, हर परिस्थिति को देखते हुए जो जेएससीए की तैयारी रहेगी वो बिल्कुल कंप्लीट रहेगी और हम लोग हर जो भी आप कह सकते हैं किसी भी पक्ष को हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रख के हम लोग अपने ये बनाते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो सारी सूचनाएं जब साझा करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी उसमें। इस बात की मतलब ये बात अब तय हो चुका है कि जो मुकाबले होंगे वो नए कप्तान के साथ होगा। विराट कोहली टीम में होंगे पर 2020 के उसमें कप्तानी नहीं करेंगे, एक नया कोई कप्तान होगा। पहले जो दौरे हुए हैं उसके मैक्सिमम खिलाड़ी वही लोग होंगे जो आएंगे। तो क्या उन लोगों का फीडबैक रहा है अब तक के जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, और उन फीडबैक्स पे ध्यान देके अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो क्या स्पेशल इस बार कुछ अलग तैयारी होगी? देखिए, जो खिलाड़ी हैं उनका फीडबैक, इसके अलावा जो कमेंट्री करने के लिए जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वही कमेंट्री करने के लिए आते हैं। मैंने सारे लोग, इसलिए नहीं कि मैं जेएससीए का हूँ इसलिए, बल्कि सारे लोगों ने हमेशा उन्होंने तारीफ़ की यहाँ की फैसिलिटीज़ को कि ये हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। जो फैसिलिटीज़ यहाँ की है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं और इनफैक्ट सुनील गावस्कर हों, ब्रेट ली हों, सारे लोगों ने एक स्वर पे कहा कि आपके यहाँ की फैसिलिटीज़ दी बेस्ट है और इस स्टेडियम को लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक हाई स्टैंडर्ड्स अमिताभ चौधरी सर के द्वारा उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के जेएससीए ने जो कायम किए हैं उसको हम लोग मिलके और आगे मेंटेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक इमेज, जो एक रेपुटेशन जो जेएससीए की सब जगह पे है उसको हम लोग मेंटेन रखेंगे और आप देखेंगे कि हम लोग इसका सफल आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, और इन्होंने बताया कि अभी अर्ली जानकारी जो है वो मिली है कि मुकाबला होगा और उसके लिए तैयारियां जो हैं, जो भी इंस्टेंट तैयारियां हो सकती हैं वो की जा रही हैं। हालांकि मैदान पहले से ही तैयार है। आप देखेंगे अगर तो वो जो पिच है उसको अभी ढक कर रखा गया है, बारिश है और पिच ख़राब ना हो किसी भी तरीके से, इसकी तैयारी है। और रंग रोगन का काम जो है बाकी जो भी की जा रही हैं। टिकटों को लेकर जानकारी सामने आएंगी कि उनकी कीमतें क्या होंगी, क्राइटेरिया क्या होगा, बायो बबल को लेकर क्या होगी, दर्शक क्षमता क्या होगी, ये तमाम जानकारियां जैसे ही हमें इनके मार्फत मिलेगी हम आपको आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। अपने सहयोगी आकाश आनंद के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in